म्यूट में। पंछी खूब आज गीत गा रहे हैं। आज हमारी ध्यानशाला का चौथा दिन है और ये भोर की बैठक। हम लोग महारत्न खोज रहे हैं। खोज क्या रहे हैं? महारत्न उगाड़ रहे हैं। हम ऐसे रत्न तो जानते हैं जो बाजार में बिक जाते हैं, जिनको हम तिजोरियों में भर के रख सकते हैं। ऐसे रत्न जो जस का तस वर्षों तक बने रहते हैं। लेकिन जो रत्न हम उगाड़ रहे हैं वे रत्न तिजोरियों में नहीं रखे जा सकते हैं। वे रत्न जीवन में है, जीवन में पाए जाते हैं। और जो रत्न तिजोरियों में रखे जाते हैं, लूटे जा सकते हैं, वे छीने जा सकते हैं। और जो रत्न बाहर के हैं, तिजोरियों में रखे जाते हैं, वह हमेशा दूसरे से संबंधित रहते हैं। लेकिन यह रत्न जो हम उखाड़ रहे हैं, यह अपने से संबंधित है। अपने से संबंधित का अर्थ यह है कि मेरे पास यदि सारी दुनिया की धन दौलत आ जाए, संपत्ति आ जाए, कोहिनूर वगैरह हीरे सब घर में रख लिए जाएं, लेकिन मेरे अतिरिक्त कोई और न हो दुनिया में, तो वे सब कचरा हो जाएंगे। उनको संभालना एक अलग काम हो जाएगा। और कितने दिन कोई संभालेगा? कोई देखने वाला न हो। आप सोने चांदी के कितने हार पहन के घूमेंगे? हीरे मोती कितने लटका करके घूमेंगे? थोड़ी देर बाद उतार करके व्यर्थ का भार रख देंगे आप। लेकिन ये रत्न ऐसे हैं जीवन के, जो दुनिया से मतलब ही नहीं है। दुनिया में कोई भी देखने जानने वाला न हो, लेकिन फिर भी यह रत्न भीतर जीवन को समृद्ध करते चले जाते हैं। भीतर जीवन को महकाते खिलाते चले जाते हैं। बाहर के रत्न छूट जाते हैं, छूट ही जाते हैं। जिनको हम बाहर बड़ा महिमा दिए हुए हैं, न जाने कितने लोगों के हाथ में वो रह करके जा चुके हैं। कोहिनूर हीरा न जाने कितने लोग उसके स्वामी रह चुके हैं। और एक से एक बड़े हत्यारे, एक से एक बड़े आतताई उसके स्वामी रहे। कोहिनूर हीरे का नादिर शाह स्वामी रहा है, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की हत्या का आरोप है। अंग्रेज उसके स्वामी हैं, जिसने पूरी धरती को अपने कब्जे में लेने के लिए लाशों से बांट दिया। जिस कौम ने पर छूट जाता है, छूट जाता है। नादिर शाह भी चला गया, उससे भी छिन गया, और समय समय पर छिनता चला जाता है। लेकिन यह रत्न छीना नहीं जा सकता। यह कला एक बार हाथ में आई, यह रत्न एक बार हाथ में आया, छीनने का कोई उपाय नहीं। तो वस्तुतः यही कला ही बच जाती है। शरीर भी आता और चला जाता है।
तो उस पर हम अन्वेषण कर रहे हैं। उसका हम भीतर उस रत्न को कहीं और नहीं, अपने भीतर की खदान में, भीतर के जंगलों में उसे खोज रहे हैं। चारों ओर पंछियों का कलरव है और आज पहाड़ के पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है। बारिश से धुले हुए सारे वृक्ष झूम रहे हैं। बड़ी मोहक सी खुशबू चारों ओर व्याप्त है और बड़ी प्यारे मौसम में हम आप साथ साथ बैठ करके अपने भीतर बासीपन से मुक्त जीवन की कला सीख रहे हैं। हमने इस बासीपन से मुक्त जीने की कला सीखते हुए बिना देखने वाले के देखने की कला सीखी, बिना सुनने वाले के सुनने की कला सीखी, सौंदर्य विस्मय बोध से देखने की कला सीखी, बाहर भी भीतर भी। और इस कला के सीखने में हमारे भीतर से बासीपन छटता चला गया, बासीपन से मुक्त होता चला गया। क्योंकि सौंदर्य और देखने वाला ये दोनों साथ नहीं टिक सकते हैं। विस्मय बोध, बासीपन साथ नहीं रुक सकते हैं। तो विस्मय बोध की कला से देखना, बिना देखने वाले के देखना, यह बासीपन से मुक्त होने पर ही संभव हो सकते हैं। बिना सुनने वाले के सुनना, भीतर भी और बाहर भी, और संगीत की तरह सुनना जिसमें कोई अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, अर्थ शून्य सुनना, यह तभी हो सकता है जब बासीपन से मुक्त हो जीवन। या इस तरह से सुनने में जीवन बासीपन से मुक्त होता चला जाता है। तो कल हम लोग इस प्रश्न के साथ अपने भीतर गए थे कि संगीत की तरह खुद को सुनना क्या है। संगीत की तरह जिसमें कोई अर्थ नहीं निकाला जा रहा है। जैसे कोयल गीत गाती है तो हम उसका कोई अर्थ नहीं निकालते, बस उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो आवाज है, उसके साथ बस बह जाते हैं, डोल जाते हैं। और वह आवाज कुछ अद्भुत भीतर निर्मित करती है जिसे हम गीत कहते हैं। तो ऐसे ही बाहर की सारी चीजों को बिना आग्रह के संगीत की तरह सुनना, और भीतर जो भी कुछ हमारे अंदर चल रहा है उसको भी संगीत की तरह सुनना क्या है, इस पर हम प्रयोग करने के लिए कल सांझ की बैठक में अपने साथ गए थे। तो जो भी कुछ हमें उघड़ करके आया है, जो भी हमारे अन्वेषण में प्रकाश में आया है, उसे यहाँ साझा करते हैं। नमस्ते सर। मौसम तो सर लगभग ठीक ठाक बना हुआ है यहाँ पे। अब इतनी ज्यादा गर्मी महसूस होती नहीं है। और चाय पी है अभी, उसका स्वाद बना हुआ है मुंह में। पक्षियों की आवाज है, गा रहे हैं। और अभी जब आपने बोलना शुरू किया था तब बहुत सारे गा रहे थे, धीरे धीरे अब एक दो ही रह गए। एक्चुअली सर शाम की मीटिंग के बाद प्रयोग करने के लिए एक तो थोड़ा समय कम रह जाता है मेरे पास, और लेकिन फिर भी जितना समय बचता है
पहले ऐसा हुआ करता था, पिछली कार्यशालाओं में मैं थोड़ा सा फोर्स किया करता था खुद को, नींद आ रही है तो थोड़ा नहीं प्रयोग करना है, थोड़ा फाइट करना। इस कार्यशाला में थोड़ा ऐसा नहीं हो पा रहा है। नींद आती है तो मैं फिर बिना फाइट किए चुपचाप सो जाता हूँ। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जो ये प्रयोग जिनके साथ हम कर रहे हैं, ये इतना इजी लगता है कि मतलब जैसे बस बॉल को एक हाथ से उछाल के दूसरे हाथ में पकड़ लेना, इतना आसान। और कभी ये इतना टफ सा लगता है, बोल ऐसा लगता है कि यार इसमें जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, प्रयोग में उतर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है। मैं फिर भी थोड़े टाइम तक कल ये था इस प्रयोग के साथ में, तो जो चीजें अनुभव में आई वो कुछ ऐसी थी कि जैसे पहले भी ये चीज सुनी हुई है कि आप ध्यान पूर्वक सुनना सीखो, या सुनना क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो उसमें ऐसा हुआ करता था कि मैं, मतलब ऐसा शारीरिक नहीं पर एक एक मेहनत लगती थी कि मेरे को कहा गया है कि आप सुनना सीखो, तो अब मैं सुनना ऐसे कान लगा के ध्यान से ऐसे सुनना सीखूंगा। ऐसी मेहनत मेरे को फील होती थी। लेकिन कल से जैसे जैसे मेरे को चीज पता चल रही है, तो मेरे को ये लग रहा है कि इतना संकुचित होके कुछ नहीं होता है। एक थोड़ा रिलैक्स सा रहता है मामला, और आप बस सुन रहे होते हो। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है कि सुनते सुनते अचानक मैं कभी बाहर निकल जाता हूँ और सुनना बंद हो जाता है। वो सब लगातार आ रहा जा रहा सा चल रहा है। एक जैसे कल ऐसा था कि कई चीजें सुन रहा था, सब कुछ चल रहा था, कुछ नए थॉट्स वगैरह नहीं थे। लेकिन कल अचानक ही मन इस थॉट के साथ मतलब एक बार को तो अ, गुम ही हो गया था। जैसे कि कहता ना, उसे बस ना सुनने का कुछ बहाना चाहिए। वो बहाना ये था कि मैं कल यहाँ से सुन के चला गया था कि जब आप सुन रहे होते हो, सुनने वाला बिना सुनने वाले के जब सुन रहे होते हो, तो आपके बिना जाने एक अभूतपूर्व कुछ घटता है। ये मैंने सुना, और सुनने के बाद मेरे को अच्छे से पता है कि ये थॉट आया वहां पर, और मैं थोड़ी देर के लिए वो मतलब ये थॉट आएगा और आपको वहां से हटा ही देगा कैसे भी। हाँ, पर अच्छी चीज ये है कि ये थॉट्स पहले भी आते थे, तो एक फाइट जैसा चालू हो जाता था अंदर। अरे ये हट नहीं रहा है, ये जा नहीं रहा है, इरिटेशन हो जाता था, ऐसा कुछ। तो मतलब इतना ज्यादा नहीं था कल। चीजें समझ में आ रही थी कि मतलब मैं आपको कैसे कहूंगा कि दो चीजें एक साथ हो रही थी। जैसे मैं शायद अपने आप को ये भी कह रहा था कि अब इतना सब कुछ उथल पुथल हो रहा है तो थोड़े तो तकलीफ होनी ही है। और दूसरी तरफ मैं ये भी कह रहा था, मचाओ फटाफट उथल पुथल मचाओ। मतलब एक तरफ मैं अपने आप को रोके हुआ भी था, और एक तरफ दूसरी तरफ बड़ी जल्दी मचाया हुआ था। ये या तो साथ साथ हो रही थी ये दोनों चीजें, या इनके होने में टाइम इतना कम था कि मैं देख नहीं पा रहा था कि ये साथ हो रही है या आगे पीछे हो रही है, एक के बाद एक हो रही है सब कुछ। पर सुनने में थोड़ा इजीनेस के साथ सुनना, समझ में आ रहा है क्या चीज है। और कल शाम तक तो मैं अपनी इसी चीज से मतलब क्या कहें, उसमें एकदम गाया हुआ था कि मेरे को ये चीज क्लियर हो गई कि मैं किसी को सुन नहीं सकता। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी चीजें जो है वो हट जाने वाली हैं, कितनी सारी टेंशन्स हैं, सब हट जाने, मतलब ये सब विचारों में चले जाना, फिर एकदम से बाहर आ जाना, कुछ अच्छा सोचने लग जाना। और कभी ये भी थॉट्स आते थे कि भाई बहुत आग लगी पड़ी है जिंदगी में, और तुम सुनने सुनाने में इनमें लगे हुए हो। ये भी थॉट आ रहा है, सब कुछ मतलब मिक्स मिक्स सही चल रहा था। और फिर मैं पता नहीं सर, ये इसी प्रयोग के साथ रहते रहते मैं सो गया।
सुबह जस्ट जगा और आपके सामने बैठा हूँ थोड़ी देर। जी सर। थैंक यू अनिल। अंजना। जी। बहुत सारी अभी मैं रूम में बैठी हूँ, फैन चल रहा है, उसकी हवा लग रही है। बाहर तो आज कुछ स्टिल सा है, कुछ ऐसी हवा ववा नहीं चल रही है। बाकी पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं गमले में वो दिख रहे हैं। खुशबू कुछ है पर क्या है ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद किसी ने धूप जलाई है, या स्वाद तो कुछ है नहीं मेरे अभी। संगीत में सुनना जो प्राकृतिक आवाजें हैं उनको हम सुनते हैं संगीत में। नदी बह रही है, उसकी आवाज है, चिड़िया है बोल रही है, बहुत सारी आवाजों को हम वैसे ही सुनते हैं संगीत में। कई बार बच्चे इतने इनोसेंस से जो बोल रहे होते हैं वो भी संगीत में ही सुनाई देता है। कई आवाजें होती हैं जो रेपिटेटिव होती हैं, किसी उसमें होती हैं, उनको भी संगीत में सुन लेते हैं। यहाँ पे मुझे बड़ा प्रश्न ये लगा कि जो कर्कश आवाजें होती हैं, जो इरिटेटिंग आवाजें हमें लगती हैं, हम उन्हें कैसे संगीत में सुन पाएंगे। क्योंकि जैसे मैं घर में मैं बेटा कार्टून देखता रहता है, तो कई बार वो उसकी वॉल्यूम तेज कर देता है, तो उनमें से कुछ कार्टून्स जो है उनकी आवाजें मुझे मतलब बिल्कुल भी वो नहीं करती है। आई एम ओके विद देम, बट कुछ एक कार्टून्स हैं जिनमें वो बहुत ही जोर जोर से ऐसे बोलते हैं, तो वो मैं जैसे अगर किचन में भी काम कर रही होती हूँ तो मैं कॉन्स्टेंटली उसको बोलती रहती हूँ कि तुम इसकी टीवी की आवाज कम कम करो। तो वो आवाज जो है, कोई पर्टिकुलर आवाज उस पर्टिकुलर कार्टून की जो बहुत ऐसे जोर लगा के बोलते रहते हैं, या पढ़ 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 ऐसे इतना तेज बोलते रहते हैं, तो वो मुझे जो है इरिटेटिंग लगती है। तो उसे मैं कैसे संगीत में जो है सुनूंगी ये मुझे नहीं मालूम है। अम, तो सब कुछ को ऐसे संगीत में सुनना कैसे एक तो हमारे कानों की क्षमता है, जिसके अनुकूल जो डेसिबल कुछ ऐसा मानक है, पैमाना है, उतने डेसिबल तक की आवाजें हमारे कानों तक आती हैं तो वो हमारा कान सहन कर सकता है, वो कान हमारे सुनने में सक्षम है। उससे कम है तो हमारे कान उस आवाज को नहीं पकड़ पाएंगे। उससे अधिक है, जितना हम सुन सकते हैं उतनी क्षमता से बहुत अधिक है तो कान बिल्कुल भी सुनना बंद कर देते हैं, उनको बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। हम उस भौतिक क्षमता की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अनुपात में होगी तो ही हमें सुनाई देगा। अब थोड़ा भीतर चलते हैं, जो संगीत में सुनना है। जब संगीत शब्द आता है तो कहीं देखिए हमारे अंदर यह ख्याल आ रहा है कि जो हम सुन रहे हैं उसको एंजॉय करने के लिए, उसको उसका रसपान करने के लिए जब हम सुनते हैं तो संगीतमय श्रवण। उस तरह के भी संगीत की तरह सुनने की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां प्रश्न नहीं उठा रहे। हम प्रश्न उठा रहे हैं बिना सुनने वाले के सुनना। बिना सुनने वाले के सुनने का मतलब है कि अभी आप देखें
एक दूसरे तरीके से समझे इस बात को कि आप यदि किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर कोई कोलाहल नहीं है, जहाँ पे कुछ भी आवाज नहीं आती, और आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारा कोलाहल है, तो क्या होता है कि शुरू में आप बिल्कुल कहते हैं कि अरे कहाँ आ गए, यहाँ कितना शोरगुल है। लेकिन आप अगर वहीं पर रहना शुरू कर दीजिए तो धीरे धीरे आपके कान अभ्यस्त हो जाएंगे उस आवाज के प्रति, और वह चीज सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी। कानों ने अपने आप ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, पर जो एक मस्तिष्क में एक तरीके का दीवार बन करके तैयार हो गया, वह चीज सुनाई पड़ रही है पर ध्यान में नहीं आएगी कि सुनाई पड़ रही है। तो जहां बहुत शोरगुल होता है वहां बड़े मजे से लोग वहां पर बैठ करके गप कर रहे हैं, बड़े मजे से बैठ करके बड़ी बड़ी जहां मशीनें चलती हैं, फैक्ट्रियों में, मिलों में, कारखानों में, वहां उसी में बैठ करके वो लोग एक दूसरे की आवाज सुन लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी चल रही है, हंसी ठहाका चल रहा है। हम उस तरह के सुनने की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह बेहोशी का सुनना है। वो बेहोशी ने एक अपने जीने के लिए रास्ता तैयार कर लिया। ऐसा सुनना जिसमें सुनने वाला नहीं है, अगर हम सवाल इस तरह से उठाते, ऐसा सुनना जो प्रतिक्रिया से मुक्त है, अच्छी बुरी प्रतिक्रिया से मुक्त है, ऐसा सुनना जिसमें कोई केंद्र नहीं। आप प्रयोग करिए कि जो भी कुछ आवाज आ रही है वो उस पे वह कर्कश है, वह मधुर है, ये तय मत करिए, सिर्फ सुनती चली जाइए। तो जो पहले आपको मधुर लगती थी वह आवाज भी खो जाएगी, जो कर्कश लगती थी वह भी खो जाएगी, सिर्फ आवाज मात्र वहां पर शेष बचेगी। सिर्फ आवाज आ रही है और वो आवाज बिल्कुल ही भिन्न तरीके से वहां पर जगह ले रही है। अर्थात हमारे सुनने में एक अवेयरनेस सहज ही बनती चली जा रही है। जो भी कुछ सुनाई पड़ रहा है उसमें सहज ही अवेयरनेस बनती चली जा रही है। और वह आवाज, जैसे सारी आवाजें आ रही हैं, वह आवाज आ रही है, भीतर उसका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। भीतर वह जो अवेयरनेस बनी हुई है, जो सजगता बनी हुई है, वह आवाज सारी जा रही है, लेकिन इसके पहले जो वहां पर वो ट्रांसलेट होकर के, अरे ये तो इरिटेटिंग आवाज है, उसमें ट्रांसलेट होती चली जाती थी, वो वहां से ट्रांसलेशन ही बंद हो गया। सिर्फ आवाज आ रही है, कानों तक पहुंच रही है, उसकी सूचना मिल रही है मस्तिष्क को कि हाँ आवाज हो रही है, लेकिन मस्तिष्क उसको अब अच्छे और बुरे में ट्रांसलेट नहीं कर रहा है कि अच्छी है या बुरी है। तो सारी आवाज अवेयरनेस में वहीं पर स्थिर हो गई, वहीं पर स्थिर हो गई। भीतर बहुत सारी आवाजें चल रही हैं, जिसमें अच्छी भी आवाज है, बुरी भी आवाज है, किसी ने डांटा है वह भी आवाज है, किसी ने प्रशंसा की है वह भी आवाज है, वो सारी आवाजें चल रही हैं। और भीतर हम इस प्रश्न के साथ हैं कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जितनी प्रशंसा वाली आवाजें हैं, जितनी बच्चे की आवाजें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, वे आवाजें बचेंगी, और जितनी डांटने डपटने वाली आवाजें हैं, गाली गलौज वाली आवाजें हैं, वे चली जाएंगी। ऐसा नहीं, सारी आवाजें चली जाएंगी। बिना सुनने वाले के सुनने में सारी आवाजें ही चली जाएंगी, वो पूरा कोलाहल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह जीवन पर लागू नहीं होता, जीवन पर बासी लागू नहीं होता, और भीतर चल रही सारी आवाजें बासी हैं। तो जैसे ही हमने यह प्रश्न उठाया कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, भीतर से सारी आवाजें समाप्त हो गई जो बासी थी, उसमें अच्छी भी बुरी भी सब समाप्त हो गई, और कुछ बिल्कुल ही बुनियादी रूप से अलग तरीके का वहां पर जीवन प्रस्फुटित होता चला जा रहा है। उसका संगीत ही कुछ और है।
इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अच्छा और बुरा दोनों ही आवाजों के बिना सुनना। आप अगर कोई आवाज खींचने वाली लग रही है, सिर्फ आप वहां पर बैठ करके प्रयोग करिए। अच्छी लग रही है तो भी प्रयोग करिए कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना क्या है। आप पाएंगे कि भीतर से सारी रेसिस्टेंस चली गई, सिर्फ आवाज आ रही है और आवाज बिना ट्रांसलेट हुए, बिना उसका अर्थ निकले, वहीं की वहीं समाप्त हो गई। वो इरिटेटिंग वाली दीवार गिर गई और आप वहां पर मौजूद हैं। इधर यह दीवार गिरी और उधर बहुत सारी ऊर्जा जो उसके अनुवाद में, अर्थ में बहती चली जाती थी, वो सारी ऊर्जा वहां पर इकट्ठा है। और वो सारी ऊर्जा इस पूरे श्रवण में, इस श्रवण की कला से जो ऊर्जा को अपव्यय से बचाने की कला है, उसमें जीवन में वो सारी ऊर्जा फैलती चली जा रही। ऐसे सुनना। जी धन्यवाद अंजना। जी धन्यवाद। भावना जी। जी प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। आसमान साफ है, थोड़े से हल्के से ऐसे वाइट रंग के, हल्के जैसे रुई बिछा रखी हो ना, हल्की हल्की ऐसे लग रहा। और ठंडक है, खुशबू है ऐसी भीनी भीनी सी, और पंछियों की आवाज आ रही है। स्वाद में तो न्यूट्रल है। इस प्रश्न के साथ में मैं रात को थी तो सोने से पहले मम्मी पास्ट की बातें कर रही थी, सारा का सारा मतलब पास्ट में जो उसने जो देखा सुना वो बोल रही थी। लेकिन पता नहीं मुझे है ना इरिटेट हो रहा था, तो मैंने प्रतिक्रिया कर दी। फिर मुझे वो प्रश्न ध्यान में आया आपका, तो फिर मैंने प्रतिक्रिया की और मैंने गुस्सा किया, तो फिर वो तो बोलना भी बंद हो गई मम्मी। तो फिर प्रश्न आया तो कोई आवाज तो आ नहीं रही थी, क्योंकि प्रतिक्रिया और वो करने से वो तो चुप हो गई। फिर वो प्रश्न था, पर कोई देखा कि कल कोई भय नहीं था। मैं मतलब भय तो पहले नहीं लग रहा था, लेकिन जो 5-6 दिन से जो भय पैदा हो रहा था कि मैं देर रात तक बाजू वाले जो हमारे 2 मकान का, एक मकान है बाजू वाले जो मकान है उसमें किचन है, तो वहां पे मैं मतलब लेट नाइट ऐसे काम नहीं करती थी। मुझे ऐसा कोई है ऐसे लगता था। लेकिन कल देखा कि रात को देखा कि मैं आराम से काम कर रही थी, टीवी भी देख रही थी, खा रही थी अपना आराम से, कोई भय नहीं दिख रहा था वहां पे। ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे थॉट्स आए, तो बिना देखने वाले के देखना क्या है, वो मैं देख रही थी, तो वहां पे कोई नहीं लग रहा था मतलब। फिर उसके बाद में फिर सोने आई तो मम्मी बोल रही थी बस। फिर उसके बाद में सुबह उठी तो मतलब एक ही बीच बीच में, पहले तो क्या रात को है ना मेरी नींद खुलती थी और भय लगता था कि जैसे कोई है करके। लेकिन मैंने देखा कि एक ही बार में मेरी सुबह हो गई। परसों भी एक ही बार में आँख खुलते ही सुबह हो गई थी, आज भी। तो फिर ऐसे लगा कि कहीं लेट नहीं हुआ हो, तो मैं फटाफट उठी और सुबह वाला जो मम्मी का काम है वो फटाफट निपटाया। फिर अपना ये करके फिर यहाँ पर आ गई मैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बैठी मैं, तो मेरे अंदर जो सुनाई दे रहा था मुझे, तो मैंने जब आप बोल रहे थे उसके साथ में मैंने इस प्रश्न के साथ में प्रयोग किया, तो वो जो अंदर जो सुनाई दे रहा था वो बंद हो गया और ऑटोमेटिकली मतलब कि बाहर
पंछियों की आवाज आ रही थी, वो मतलब सुनाई दे रहा था। और कोई बोल रहा था तो वो पहले कोई कोई बोलता था तो ऐसे इरिटेट होती थी मैं, तो मैं कोई बोल रहा था तो मैं उसके साथ में भी बाहर प्रयोग करी थी कि संगीत की तरह सुनना क्या है, जो भी सुनाई दे रहा है वो। तो फिर नहीं लग रहा था ऐसा कुछ इरिटेशन जैसा, बस। बहुत अच्छा है भावना, धन्यवाद। जया माँ। प्रणाम सभी को। प्रणाम माँ। सुबह उठते ही एक अभ्यास सा है कि दरवाजे खिड़की सब खोल के और बाहर का निकलो। एक जो खुलापन होता है उसकी बहुत चाह रहती है। तो कोई बाहर निकलते ही ठंडी एकदम हवा जो है वो लगती है यहाँ पर, कि मौसम ठंडा है यहाँ। और पंछी भी जो है वो उड़ रहे थे। बहुत मध्यम हवा चल रही है, एकदम हल्की सी जो हवा होती है, तो हल्के से पत्ते हिलते हैं उस तरह की। तो वो हवा चल रही, तो कितना समय बस यही देखते गुजर जाता है कि पत्ते जो हिल रहे हैं उनको देखते। बार बार वही चीज रिपीट होती है, लेकिन उसकी सुंदरता किसी तरह से कम नहीं होती। ये भी एक अद्भुत चीज है। और दो कबूतर साथ में उड़ के आए, एक काला एक सफेद, और एक पंख जो है वो, उसका हिस्सा जो है वो हवा में लहराने लगा। तो जो हमारा जीवन है वो भी इसी पंख की तरह ही है। एक के बाद एक जो हम उद्देश्य मानते हैं वो हवा में लहराते उन्हीं चीजों को रिपीट करते करते, चाहते पाते, बस बहते जाते, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ बह रहे हैं। तो वही आदतों के चक्कर में हम फंस जाते हैं, ये ख्याल आ रहा था। और जब शुरुआत करते हैं कुछ भी काम करने का तो उसमें कुछ उद्देश्य होता है। फिर वो उद्देश्य जब आदत में बदल जाता है तो वो आदतें जो है वो पूर्वाग्रह शायद हमारे अंदर क्रिएट कर देती हैं। और वो पूर्वाग्रह जो है वो हमारे अंदर की वार्तालाप में और बाहर लोगों की वार्तालाप में, वहां वो आग्रह जो है उसमें बदल जाती है। और बहुत सुंदर जो जीवन है वो अजीब सा हो जाता है उन पूर्वाग्रहों और आग्रहों की वजह से। तो जो अभी चल रहा है हमारा देखने सुनने का, अलग अलग तरह से विधियां जो अडॉप्ट करके हम देख रहे हैं, उसमें यही अल्टीमेटली ख्याल आ रहा है, वो तो चल रहा है। उसमें जो फाइनल वो ख्याल आ रहा है वो यही है कि आखिर जीवन है क्या। जिस तरह से जी रहे हैं उसमें बासीपन आ चुका है। जो कर रहे थे उसकी उपयोगिता पूरी हो चुकी है। जिन जो आसपास लोगों को के जीवन में हमारे रोल था वो पूरा हो चुका है। अब क्या? तो वो अब क्या पता नहीं है, इसलिए जैसा जीते आए हैं वैसा ही चीजें, वो मतलब अपने अंदर की बेचैनी जो है हम वो हम नहीं, मेरे मेरे जो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन है उसमें वो जो एक तादाद में नहीं रह पा रहा है, या कुछ उनसे खुद ही नहीं पता क्या चाहती हूँ, और उसका वो जो है वो बाहर औरों पर
से आकांक्षा क्या है वो भी पता नहीं है, और अजीब सी स्थिति है। और ये जो जितनी भी अंदर में वार्तालाप चल रही है, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, तो वो तो वही आग्रह की वजह से ही है, पूर्वाग्रह की वजह से है। और जो बाहर में जब हम उनको, जो वार्तालाप में प्रतिक्रिया होती है, वो हमारे आग्रह जो है उसकी वजह से है। इनसे निकल के क्या करें, क्योंकि अपने जीवन से क्या करें अब वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर बॉटम लाइन देखें तो यही है बस। माँ, जीवन में ऊब हो जाना जी यह बहुत ही शुभ है, और किसी भी संवेदनशील व्यक्ति या प्रज्ञावान व्यक्ति का लक्षण है यह। जिसके जीवन में ऊब पैदा हो जाए, जिसके जीवन में अब क्या करें यह प्रश्न पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां पर बुद्धि थोड़ा देखती है वहां पर वो उसको बड़ी रुचि रहती है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब इसके बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन बुद्धि जब विहंगम देखना शुरू करती है तो उसे दूर तक दिखाई पड़ता है, अरे ये करके यह भी हो जाएगा तो क्या हाथ लग जाएगा, यह करके यह सब भी अब तक कर लिया तो क्या हाथ लग गया, तो और बहुत आगे चले जाएंगे तो क्या हाथ लग जाएगा। तो यह बुद्धि की शुद्धता का लक्षण है, यह संवेदना का लक्षण है कि चीजें दूर तक दिखाई पड़ने लगी, जिसमें यह निराशा हाथ लगने लगी, ऊब हाथ लगने लगी कि क्या है इसमें, अब और क्या करना। वह जो जुटे रहते हैं, जो लगे रहते हैं, उनको बहुत दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। यही अवसर है जब क्रांति होती है जीवन में, यही अवसर है जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन में कोई ऐसी चीज का उद्घाटन कर लेते हैं, ऐसी कला का उद्घाटन कर सकते हैं जिस कला से ऊब और रुचि इन दोनों ही के पार जीवन चला जाता है। तो अवसर है माँ, बहुत शुभ अवसर है, सौभाग्यशाली हो। बाहर की दुनिया में जाओगी तो कहेंगे कि लगता है कि तुम अवसाद में जा रही हो, लगता है कि तुम्हारा मोह भंग हो गया, कुछ जीवन में ऐसा हुआ जिसकी वजह से कुछ केमिकल लोचा हो गया मस्तिष्क में, या बस ऐसे ही कुछ हो गया, जाकर के किसी चिकित्सक से इलाज कराओ वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ मत करो, बहुत सौभाग्यशाली हो। यहीं पर अवसर आता है जब ध्यान जीवन में प्रवेश करता है, जब जीवन में किसी अन्य आयाम के द्वार खुल जाते हैं। तो अपने इस अवसर का उपयोग करो, दुनिया की न सुनो, अपने हृदय में यह जो अवसर आया है यहीं पे सवाल उठाओ, यहीं पे सवाल उठाने की क्रिया, सवाल उठाने की कला सीखो। ऑर्गेनिक रूप से जैसे जैसे ध्यान जीवन में जगह लेने लगेगा वैसे वैसे यह ऊब भी चली जाएगी, जैसे रुचि चली गई वैसे ऊब भी चली जाएगी। यह ऊब और रुचि ये दोनों बासी जीवन के लक्षण हैं, यह दोनों ही बासीपन की प्रक्रियाएं हैं। बासीपन की एक प्रक्रिया बड़ी रुचि रखती है, जैसे देखिए लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। अभी महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, लोगों का खून बढ़ गया है, टीवी चैनलों की टीआरपी बढ़ गई है, बड़ी रुचि है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, किसका दिवाला निकलने वाला है, यह सब लगा हुआ है। और फिर जब कुछ हो गया फिर अब बैठे ऊब रहे, क्या करें नहीं समझ में आ रहा। तो यह ऊब और रुचि दोनों ही बनावटी और बासी जीवन के लक्षण है। यहीं से ध्यान प्रवेश करता है, यहीं से सुनने की कला सीखी, यहीं से भीतर जो चल रहा है उसको बिना सुनने वाले के सुनना सीखी। यही अब बस वह जीवन बस अब खुलने ही वाला है, उद्घाटित होने ही वाला है। धैर्य बनाए रखिए, ध्यान को जीवन में अवसर दीजिए, अपने आप जीवन किसी अभिनव आयाम में रूपांतरित होता चला जाएगा। बिल्कुल भी हताश होने की
निराश होने की आवश्यकता नहीं। अपने को बड़भागी समझिए। और मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहता हूं जो सांत्वना की हो। सांत्वना मेरे जीवन में नहीं है। मैंने कभी किसी को सांत्वना नहीं दी है। हाँ, सत्य की तरफ जरूर इशारा कर देता हूं कि यहां रहा सत्य। अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखोगे, उघड़ जाएगा, दिख जाएगा। तो बस अब यहां से ध्यान, वह जो यह हम प्रश्न उठाते हैं, जो साथ साथ चलते हुए प्रयोग कर रहे हैं, इस पर प्रयोग करिए। अपने आप जीवन में सब कुछ फूल की तरह खिलता चला जाएगा। धन्यवाद मां। लता। नमस्ते सभी को। हाँ, नमस्ते। बाहर पंछियों की आवाज है, झिंगुरों की साउंड है। झिंगुरों की आवाज पूरी एक लय में चल रही है, जैसे कब से रुकी ही ना हो। आप सबकी आवाज भी कानों पे जा रही है। हर एक आवाज का एक अलग टोन है। ये नेचर में कोई आवाज ऐसी है जो चल ही रही है। ये झिंगुरों की आवाज भी चल रही है, सिर्फ सुना जा रहा है वहां पे, जैसे ये अपने ही भीतर से चल रही हो। और जो भी आवाज सुनाई जाती है या सुनी जाती है, कहीं ना कहीं वो अपने ही भीतर से आ रही हो। हम ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। जी, इतना ही। धन्यवाद लता। प्रमिला जी। जी नमस्कार। नमस्कार। मौसम ठंडा है। ठंडा मतलब ठीक है, गर्म नहीं है। और आज सूरज की रोशनी तक दिख नहीं रही है। मतलब उजाला है, लेकिन वो जो सूरज निकल कर आता है ना, वो नहीं दिख रहा। बादल बहुत सुंदर हैं, पूरे सफेद सफेद हो रहे हैं, जैसे वो पेंटिंग बनाते हैं ना, उस तरह से। कुछ कहीं काले भी हैं। बारिश होगी लगता है आज। और अभी कुत्ते भौंकने लगे, उसके पहले पक्षियों की केवल आवाज थी। कूलर की आवाज आ रही है। चाय पी मैंने अभी, तो चाय का स्वाद है। पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं ऊपर से। कबूतर है वो, अभी 2-3 दिन से देख रही हूँ उसको। मुझे लगता है वो एक ही है जो इधर से उधर होता। नहीं नहीं नहीं, और भी है, दूसरा भी दिख रहा। तो कबूतर हैं जो उड़ते रहते हैं कुछ इधर से उधर। मुझे लगता है कि देखना तो समझ में आना कहूंगी उसे, कि समझ में आया मुझे, लेकिन सुनना समझ में नहीं आया। और वो मुझे तो आवाज इरिटेट ही करती है। कोई भी आवाज हो वो परेशान करती है। मैं तो संगीत को भी संगीत की तरह नहीं सुनती हूँ। सुन ही नहीं सकती। एक गीत को अभी थोड़ा सुनने लगी हूँ, अभी जब से ज्वाइन किया है। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाती थी। अभी एक आध गीत पूरा होने तक उसको सुन पाती हूँ, थोड़ा अच्छे से, चेहरे पे शांति बनाए हुए, उससे ज्यादा नहीं। तो जो संगीत नहीं है उसको तो संगीत के जैसे सुनना पता नहीं कैसा होता होगा। जैसे जमीन पे खड़ी हुई मैं और आसमान को छूना। और हाँ, देखने की बात है तो वो थोड़ा सा समझ में आया है कि देखना समझ में आया है, क्योंकि अगर वो कर पाती या ऐसा होता मुझसे, जबकि दिख मतलब उसको मैंने महसूस किया है, फिर भी शायद मेरा, क्या कहूँ मैं, जो भी फिर एक कारण ये भी है कि वो हम लोग हैं तो सब एक ही, कोई शब्दों को दूसरी तरह से पिरोकर बोलता है,
और हालांकि मेरा काम लेखन का ही है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना नहीं आता। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, अगर कोई देखेगा या सुनेगा तो मानेगा ही नहीं कि वो लेखन मेरा है या फिर ये मैं हूँ जिसे बोलना नहीं आता। मुझे नहीं पता कि उसको दूसरे शब्दों में पिरोकर कैसे कहूँ। उसको कहूंगी अगर तो मुझे 10 मिनट बैठ के सोचना पड़ेगा, पेपर पर लिखना पड़ेगा, तब मैं बोलूंगी। तो जो है जैसा उसको जैसा कहते वैसा सामने रखती हूँ, लेकिन अब मैं उसको जैसा कहते वैसा सामने नहीं बोलना चाहती। और बस इतना कि एक कांटों वाला तार होता है ना, नुकीले कांटों वाला तार, इसमें कस के किसी ने लपेट रखा हो। वो केवल मैं अगर कहूंगी कि मैं हूं तो मुझे देखा जाएगा कि अरे ये कांटों में लिपटी हुई है, मतलब इसको कोई तकलीफ है, मतलब इसके साथ कुछ हुआ, जबकि है वही सब। पूरा मानव जीवन वैसे ही लिपटा हुआ है। लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ तो हाँ, मेरे साथ ऐसा है। और जब पूरी तरह से आप भिदे हुए हो तो फिर कहाँ की आवाजें, खुद की चीख ही सुनाई पड़ेगी ना। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कुछ भी अभी। हाँ, ये है कि अभी जब मैं यहाँ बैठी तो कार्य अभी इसी समय पे 6 के पहले ही 5:45 आकर बैठ गई थी मैं। तो मुझे तब से लेके अभी तक थोड़ा सा वो आवाजों का जो है वो लगा कि शायद सुनते सुनते हो सकता है कुछ ऐसा। और एक चीज और भी कि ऐसा है नहीं कि वाकई में वो बंधी हुई हूँ या ऐसा, क्योंकि पहले मुझे अभी जब सुबह मैं अपने आप मतलब निकलती नहीं हूँ बाहर, खुद में मस्त रहना, किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी मैंने अपनी दुनिया बना रखी है। खुद में जीना, किसी से ज्यादा संपर्क नहीं रखना, ऐसा। तो मुझे लगता है वही मैंने अपने आप को करके रखा, घर के अंदर रहना। मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकलती हूँ। जब मैं बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे बाहर का कैसे पता चलेगा। अभी मैं चूंकि बच्चे सोए होते हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो, और तो मैं बाहर आके बैठती हूँ। जब मैं बाहर आके बैठ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ, अरे ये तो खुला आसमान है, ये तो इतना सुंदर लग रहा है, बाहर पक्षी भी बोल रहे हैं। और जब मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। मतलब कि ये जो उलझन है, ये चुभन जो है, मैंने तार में खुद को कस के रखा हुआ है और मैं खुद ही लहूलुहान हो रही हूँ। तो वो है नहीं ऐसा, मैंने खुद को बना रखा। अगर मैं चाहूँ तो मैं निकल के आऊँ तो मुझे भी खुला आसमान दिखेगा, मुझे भी वो सब दिखेगा जो बाकी लोग महसूस करते हैं। और महसूस इसलिए कर पाते क्योंकि मन शांत रहता है। मन शांत इसलिए क्योंकि वो उसको खुद अपने आप से, मैं तो खुद ही बंद कर रही हूँ ऐसा लग रहा है। अब कुछ तो निकली हूँ तो कोशिश करती हूँ और निकलूंगी, ऐसा भी होगा। बस इतना। आपको सुनते हुए यहाँ बहुत सारी और भी पंछियों के गीतों की आवाजें आ रही थी। तो आपको सुनना और वो सब पंछियों का, अभी भी पंछी बोल रहे हैं उनकी आवाज, बीच बीच में कोई वाहन गुजरता है उनकी आवाज, वो सब एक साथ भीतर सुनाई पड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई भेद नहीं है, कोई ये पंछियों के जो गीत हैं और आपकी आवाज जो है उसमें कोई भेद नहीं है, एक गीत की तरह वो सब सुनाई दे रहा है। प्रमिला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह दिखाई पड़ रहा है कि जीवन बिखरा हुआ है? बिखरे होने से मेरा मतलब यह है कि यदि मेरा हाथ कहीं दूर हो, आंख कहीं दूर छिटक के जाके गिरी हो, पैर कहीं हो, पेट कहीं हो, नाक कहीं हो, तो क्या आप कहेंगे कि मैं एक जीवित व्यक्ति हूं? मेरे सभी जितने अंग हैं उन सब में खूब सारा अंतराल हो, कहीं कुछ फटा गिरा पड़ा हो, कहीं कुछ और,
पर हर जगह वे सारे अंग जीवित हो। हाथ भी काम वहां करता हो, आंख भी करती हो, हाथ पैर भी करता हो, होठ भी काम करता हो, नाक भी काम करती हो, वो सब जीवित पड़े हो। कान सुन रहा हो, नाक सांस ले रही हो, वो सब हो रहा हो, पर सब अलग अलग पड़े। मेरी क्या स्थिति है, कुछ आप उस पर प्रकाश डालिए। क्या स्थिति होगी? क्या मैं एक जीवित सत्ता हूं या कुछ मशीन हूं मैं, जिसके कल पुर्जे अलग अलग छूट गए, टूट गए? हाँ, ऐसा ही। हमारे सोच विचार जिसमें एक दूसरे में कोई तारतम्य नहीं। एक विचार आता है, कुछ और गाथा कह रहा है, दूसरा विचार आता है, कुछ और गाथा कह रहा है। दोनों में कोई समस्वरता नहीं, कोई तारतम्य नहीं, कोई जुड़ाव नहीं। एक विचार आता है कि जीवन खूब अच्छे से जिया जाए, एक ऐसा जीवन जीने लायक ही नहीं, कोई तारतम्य नहीं। एक विचार अभी आ रहा है, भोजन बनाना है, भोजन बनाने में अभी आगे बढ़े ही, उसके 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वह चीज वहां पर आ गई, वह चीज भीतर खाए जा रही, खोए हैं, डूबे जा रहे हैं। क्या कहें इस पूरे जीवन जिसमें कोई तारतम्य नहीं, कोई समस्वरता नहीं। और अगर यह बात साफ दिखाई पड़ रही है, यह ऐसा है या नहीं कि जो हमारे भीतर विचार चल रहे हैं उसमें एक दूसरे में कोई तालमेल नहीं, कोई समस्वरता नहीं, ऐसा है या नहीं? अभी देख के बताइए। हाँ, ऐसा तो है। और यदि सारे अंगों को कोई सूत्र ऐसा हो जो कि जोड़ना शुरू कर दे, तो क्या सारे अंग एक दूसरे के निकट आने नहीं शुरू हो गए? उनमें जो उचित तालमेल है वो सब स्थापित होना शुरू नहीं हो गया? कोई अगर एक सूत्र हो उनमें से, सारे अंग जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, सारे विचार जो इधर उधर, अनुभव जो है इधर उधर बिखरे पड़े हैं, उसमें से कोई एक ऐसी सूत्र धारा पकड़ में आ जाए जिसको खींचा जाए तो सारे विचार एक दूसरे के आसपास होने लगे। ऐसा कुछ होने लगे तो क्या वह जीवन जिसमें सब कुछ बिखरा है, उससे यह जीवन शुभ की ओर नहीं जाने लगा? जी। क्या सूत्र है सारे विचारों को एक साथ करीब लाने का? विचारों में कुछ न कुछ एक चीज चल रही है, सारे विचारों में। और अगर वह एक चीज पकड़ ली गई सारे विचारों की, और उसको, वह जो एक चीज है जो सभी विचारों में काम कर रही है, उसे अगर हमने पकड़ लिया, उसके साथ हम काम करने लगे, सारे विचार अपने आप एक होने लगे, एक जगह बैठने लगे, उनके बीच का जो अंतराल था वो सिमटने लगा, खत्म होने लगा। क्या वह चीज सुनना नहीं है? सारे विचार कुछ न कुछ कहानी कह रहे हैं, कुछ
कुछ न कुछ भीतर देखिए, जाकर के सुनिए, हर विचार की आवाज आएगी आपको, हर अनुभव की भीतर आवाज आएगी। सुनिए, आ रही है आवाज भीतर, जो विचार चल रहा है, और आवाज हर विचार से आ रही है। कोई भी विचार ऐसा नहीं है जिससे आवाज नहीं आ रही। और अगर सारे विचारों की आवाज एक जगह सुनी जाने लगी, तो जहां वह सारी आवाज सुनी जा रही है, वहीं पर आकर के सारे विचार सिमटने नहीं लगे। देखिए, मुझे मत उत्तर दीजिए, भीतर देखिए, कोई सूत्र सारे बिखरेपन को जोड़ने नहीं लगा। और हम फिर कहते हैं वहां पर कि बिना सुनने वाले के सुनना। पहला चरण सुनना, जो भी कुछ है सुनाई पड़ना शुरू हो गया। अब वह सूत्र एक जगह हो गया। ध्यान से सुनिए प्रमिला जी, जो सारी चीजें बिखरी थी उनको जोड़ने वाला सूत्र सुनाई पड़ना, सुनाई देना, वह एक हो गया। और उसके बाद बिना सुनने वाले के सुनना, यानी वह जो सुनाई पड़ता था, जो सुनाई दे रहा था, वह उसके दूसरे तरफ का जो पल्ला था, उसको उसे हटा करके सुनने की क्रिया होने लगी। तो अगर सुनाई पड़ने में दो चीजें जरूरी है। मैं जब यह ताली बजाता हूं तब आवाज आती है। अगर इसमें से एक पलड़ा हटा दिया गया, हमारे सवाल ने एक पलड़ा हटा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि अब सुनिए, ये पलड़ा गिरेगा, ये पलड़ा कहां जाएगा? इससे कोई आवाज आएगी? यह अपने आप गिरना नहीं शुरू हो गया। वह जो सुनने की घटना थी, वो अपने आप विसर्जित नहीं होने लगी। यह सुनने की घटना पहले जो बिखरी हुई थी, वहां पर उस बिखराव को सुनने की कला से एक, और आवाज आप नहीं डाल रहे हैं विचारों में, आवाज विचारों में है। सारे विचार अपनी आवाज के साथ में है। तो आपने नहीं डाली, आपने सिर्फ ये कहा कि सभी को सुनना क्या है, बिना उसमें डूब जाए, बस सभी को सुनना क्या है। तो सुनाई पड़ने के लिए जो अलग अलग आवाजें चल रही थी, सारी आवाजें एक जगह हो गई। और फिर सवाल आया कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है? तो जिस जगह पर यह सारी आवाजें अब एकत्रित होकर के सुनाई दे रही थी, वहीं से आवाज गिरनी शुरू हो गई। यानी वह कला शुरू हो गई जिसमें सारे विचार अपनी आवाज के साथ मिटने लगे। और विचारों के पार, विचारों और उसकी आवाजों के पार का जो जीवन है, वहां पर प्रस्फुटित होना शुरू हो गया। क्या यह सीधी सी बात, इसमें कहीं से कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई? नहीं, मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर क्या अभी आप सुनना शुरू कर दें? क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं सुनना नहीं समझ पा रही हूं। अब क्या सुनना समझ में आया? जी। जैसे बाहर की सारी आवाजें हैं, फिर से थोड़ा मांझ लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम सब लोग कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हम कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं कि क्लास में बैठ करके जल्दी से कोर्स पूरा करना है और एग्जाम देने जाना है। यही सीख रहे हैं।
अभी हम बैठे हैं, बहुत सारी आवाजें चारों तरफ चल रही हैं, उनमें से आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो छांट करके, कि जो चीज सुनी जा रही है उसका अर्थ निकल रहा है। अब आप सिर्फ सुनो, अर्थ मत निकालो, चुनो मत। अपने अंदर भीतर यह सवाल उठाओ, बिना चुनने सुनना क्या है? तो कानों पर मेरी आवाज के अतिरिक्त भी बहुत सारी आवाजें पड़ रही हैं, जी। वो सब सुनाई पड़ना शुरू हो गया। बाहर यह सवाल उठाओ, बाहर से जो सुनाई पड़ रहा है, कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है? मेरा ये जो मेरी आवाज है इसमें अर्थ निकल रहा है, और उसके अलावा बहुत सी और भी आवाजें हैं जो अर्थहीन है, जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। वो जाती है मस्तिष्क में, कानों से टकरा करके मस्तिष्क तक वो आवाजें पहुंचती हैं, यानी विद्युत की तरंग के रूप में पहुंचती हैं। वहां मेरी आवाज जो है वो ट्रांसलेट हो रही है, क्योंकि आपके अंदर हिंदी भाषा रखी हुई है, पर बाकी सारी आवाजें ट्रांसलेट नहीं हो रही। बिना सुनने वाले के सुनने का मतलब है कि यह जो आवाज ट्रांसलेट हो रही है, यह बस वही ट्रांसलेट। बिना सुनने वाले के मतलब है सुनना, कि जो ट्रांसलेट आवाज हो रही है वही बस ट्रांसलेट होकर के खत्म, अर्थ उसका आया, खत्म, कोई प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ सुनाई पड़ रहा है। अर्थ आए, हाँ उत्तर आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि सही है गलत है क्या, और मेरे अतिरिक्त भी सारी आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। ये बाहर हो गया। भीतर जितनी भी आवाजें आ रही हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उनकी आवाज सुनना, और फिर बिना सुनने वाले के सुनना। आप प्रयोग करिए, अद्भुत है यह बहुत सारी चीजों को आपके जीवन से उबार करके रख देगा। लेकिन करना आपको होगा प्रमिला जी, दूसरा यह काम आपके लिए नहीं कर सकता है। और हमारी विडंबना यह है कि हम दुख में एक कोजीनेस, एक बड़ा ही गर्म एहसास पाना शुरू कर देते हैं। हम इतनी सरल सी साधारण सी बात को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि मन अलाउ नहीं करता है। मन दुख को खूब अलाउ करता है, बैठ करके बड़े संतप्त हैं, पीड़ित हैं, सोचे जा रहे हैं, उसको अलाउ करेगा, उसको करने देगा, हाँ ठीक है करे जाएंगे। लेकिन मन ध्यान को अलाउ नहीं करता, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। मजे की यह बात है, बड़ी रोचक है, बड़ी रहस्यमयी है, कि मन अलाउ करता है जिन चीजों को, वह जिंदगी भर चलती रहती है, कोई भी जीवन में समाधान नहीं आता। और मन यह कहता है कि सोचते सोचते दुख का कोई हल निकल जाएगा, आज नहीं कल निकल जाएगा, कभी हल नहीं आता है। लेकिन यह जो कुछ भी वायदा नहीं करता है, ध्यान, श्रवण, अवलोकन, कुछ भी वायदा नहीं करता है, लेकिन करेंगे तो तत्क्षण परिणाम आएगा। कोई वायदा नहीं है। तो हम अभ्यस्त हैं कि कुछ वायदा हो, कुछ निष्कर्ष का आश्वासन हो, क्या होगा उसका पता चले तब चले, इस तरीके से हम कंडीशनड हैं, हम संस्कारित हैं। लेकिन बिना किसी के आश्वासन के, बिना किसी लक्ष्य के यदि हम चलते हैं, इसके तत्क्षण जीवन में परिणाम आए, क्योंकि यह जीवंतता है, यह बासीपन नहीं। हम अगर इस पूरे अस्तित्व को जो ताजा है, अभी है, यही है। श्रवण जो है वो ताजी घटना है, अवलोकन ताजी घटना है,
अगर हम ताजगी को जीवन में अलाउ कर रहे हैं, हम पूरे अस्तित्व की ताजगी से जुड़ रहे हैं। अगर श्रवण सम्यक रूप से अलाउड है जीवन में, पूरे अस्तित्व की ताजगी प्रवेश कर गई, पूरे अस्तित्व की जीवंतता प्रवेश कर गई, पर हमें पता नहीं चलेगा। बासीपन जीवन से झड़ता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, मुर्दनगी जीवन से समाप्त होती चली जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। और इसमें पता खूब चलता है, मन में पता खूब चलता है कि हाँ बड़ा दुख है, ऐसा होता कितना अच्छा होता, वैसा हो जाता कितना अच्छा होता, सबकी यही गाथा है। हम अपने को सबसे दुखी समझते हैं, पर लोगों के जीवन को जाकर के देखिए तो आप पाएंगे कि अरे हमसे ज्यादा तो यही दुखी है। प्रयोग करेंगे जीवन में, सवाल उठाएंगे, जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा। सोचेंगे वैसे का वैसा बने रहेंगे। धन्यवाद प्रमिला। सुरमिता जी। ये सुनने का जो प्रयोग है, वो सुनना क्या है, जो मैं के बिना सुनना, इसके बारे में मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये हम शुरू करते हैं कि मैं के बिना सुनना क्या है, बाहर के जैसे वैसे ही अंदर, तो वो मन की जो सारी वो ट्रिकीनेस है, जो छलना बोलते हैं, कि पूरा एक के बाद एक जो विचार आते जा रहा है, मन कह रहा है कि वो पूरा सब पहले देखना शुरू हो जाता है। शोर बहुत ज्यादा सुननाई, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, कि शोर बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है अंदर। अब उसके बाद जब धीरे धीरे वो भी ऑब्जर्वेशन है कि धीरे धीरे वो शोर कम होता जाएगा, जितना अटेंशन, जितना अवेयरनेस उसमें बनी जाएगी। ये प्रश्न के साथ ही एक ऑर्गेनिक अवेयरनेस के साथ एक वो स्तब्धता नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट अलर्टनेस है मन में, एक मतलब एक्यूट अलर्टनेस के साथ सारे मन की प्रक्रिया दिखी जा रही है। कोई बस वहां पे कोई मैं नहीं है जो उसको कंडेम करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिएक्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके बाद से एक चीज जो कि मैं बहुत ज्यादा कभी कभी मौका मिला है, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि यही यही एक चीज है जो देखना, सुनना, उसके साथ साथ हमारा होना, ये सब कुछ अगर प्रयोग किया जाए, वो होना भी अपने आप होगा। मतलब जीवन का अगर हम बीइंग को ले, बीइंगनेस को, कि हम कर नहीं रहे, हम जी नहीं रहे, हम जीना घट रहा है यहाँ पे। मुझे ये बात इससे समझ में आया है। और एक चीज है जो मन हमेशा छल करता है कि ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि अरे शोमिता के जीवन में तो कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये क्या है। बट ये मैं कहना चाहूंगी कि जब तक ये प्रयोग ना होगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, मुझे हमेशा लगता था कि मन की बुद्धि की प्रयोग से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की फ्यूटिलिटी हमने देखा है इस प्रयोग से। क्योंकि मन सोचता रहेगा, पर उसका कोई उसका कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। उसके बिना मन को कुछ आता नहीं है। तो अगर हम सही में ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर हम सही में चाहते हैं कि ये सारे जो सफरिंग है, मन की जो छलना क्या करता है, वही घीसा पीटा रिस्पॉन्स लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि वही तो लिमिटेड सेल्फ है जो बुद्धि से छल कपट, अपने को बिचारी दिखाना, या अपने को थोड़ा सहलाना खुद को ही कि अच्छा चलो इस बार बच गए, आगे देखेंगे। तो ये सारी ही घीसा पीटा बासीपन जो करते आ रहे, इतने नाम मैं कर रही हूँ, मैंने तो किया ही है, पूरे मेरे पहले आए हुए कितने इंसानों ने किया है, आगे भी करते जाएंगे। ये अगर पूरी चीज दिख जाए ना एक बार,
तो मुझे लगता है वहां पे एक एटलीस्ट समस्याओं या मन के पार जो है वहां एक कुछ घटित होता है जो कि हमारे हाथ में नहीं है, मन नहीं कर सकता उसको। पर यही प्रयोग है, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा कर पाती हूँ, पर जब कोई प्रॉब्लम में फंसती हूँ या कोई मुझे कुछ अपने आप में अंदर कुछ दिख रहा है, तो वहां मैं जानती हूँ कि मेरा मन कोई हल नहीं निकाल सकता इसको। तो कैसे जस्ट बीइंग, वो क्या कैसे हो सकता है? तो वही है, वही शायद एक फ्रेशनेस हो सकता है जीवन में, नहीं तो वो पुराना मन काम करेंगे। पर इम्पोर्टेंट है कि ये देखना कि जीवन में दुख है और वो दुख का मन कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो वही घिसा पीटा। और वो देखने का एक ये ट्रिमेंडस टूल है, ये वाला जो प्रयोग हम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सुरमिता जी। रंजीता? रंजीता? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो जब इस प्रश्न के साथ थी तो फिर सबसे पहले जो मेरे थॉट आया वो यही आया कि जिस तरह से जब हम बोलते हैं तो सिलेक्टिव हो जाते हैं ना, तो मुझे लग रहा था कि सुनने में भी सिलेक्टिव हो रहा है शुरू में। मतलब जैसे हम बोलते समय सिलेक्टिव होकर बोलते हैं कि ये स्थिति है तो इस समय हमें ऐसे बोलना है, तो उसी तरह मुझे लग रहा है कि जब हम सुन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सुनने में भी एक सिलेक्शन आ जा रहा है कि ये ठीक है और ये सुनना है, ये नहीं सुनना है। इस तरीके से शुरू में हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद आपने काफी कुछ उसके बारे में बता ही दिया है कि एक मोमेंट जब दोनों तरीके की आवाजें सुनते रहे तो वो दोनों फिर एक लेवल पे आ जाती हैं, अच्छी बुरी दोनों तरीके की आवाजें एक लेवल पे आ जाती हैं। और आपका प्रश्न भी वहीं से पॉपअप हो जाता है कि वह सुनना क्या है जो बिना सुनने वाले के है। सो इट्स लाइक stages of listening and reacting both. थैंक ऐसे यू। लगा मुझे। So it was helpful and the question was really helpful to see the stages and beyond it. That's all I can say. Thank you. थैंक यू। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ प्लीज। सर अभी सुरमिता दीदी बोल रही थी कि सबको ऐसा लगता होगा कि सुरमिता की लाइफ में टेंशन कम है या प्रॉब्लम्स कम है। इससे पहले कल रात भी मैं ग्रुप में एक लास्ट या शायद सेकंड लास्ट मैसेज एक आया था जिसमें लिखा गया था कि बोलना लिखना बड़ा आसान है लेकिन जब जीवन में बीतता है तब पता चलता है सब कुछ। तो उसी से मेरे को कुछ ऐसा याद आ रहा था कि बचपन में हम लोग एक चुटकुला टाइप सुनते थे कि जब जापानीज लोगों के यहाँ पे लाइट चली जाती है तो वो लोग खुद जाके फ्यूज चेक करते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है वो देखते हैं कि क्या हुआ है। अमेरिका में जब जाता है तो वो लोग टेक्नीशियन वगैरह को कॉल करते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह। हमारे भारत में ऐसा होता है कि हम लोग पड़ोस में झांकते हैं, देख लिया कि सबकी लाइट गई, मजा। अभी हमको लाइट का दुख नहीं है कि हमारे घर लाइट नहीं है, हमने बस ये देख लिया कि पड़ोस में लाइट नहीं है, अभी हम खुश हैं। ये जो स्थिति है ये मेरे लिए मतलब मैं बड़ा हंसता था इस प्रकार वास्तव में हम कैसे होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये चुटकुला कभी किसी बोध कथा से कम नहीं रहा। वो ऐसे है कि मैंने हमेशा अपने आप को
बहुत इंपॉर्टेंस दी है। और क्योंकि ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंस हम अपने आप को सुखी होके भी दे सकते हैं, दुख होके भी दे सकते हैं। पर अब चूंकि हम लोग ये लगातार कार्यशाला में आ रहे हैं, लगातार इस तरह की एक्टिविटीज बने हुए हैं, तो ये खूब अच्छे से दिख रहा है कि हम लोगों का नेचर कुछ ऐसा हो गया है, मेरा नेचर कुछ ऐसा हो गया है कि मैं सुख को नहीं देखता, या सुख इतना हाईलाइट होके नहीं आता है। मेरे जीवन में दुख ही हाईलाइट हो जाता है, और दुख के होने से ही मैं मेरा अस्तित्व पाता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ मैं हूं, अगर मेरे जीवन में दुख है तो। ये बोध कथा मेरे लिए ऐसे बन गई थी कि मैंने फिर घर से बाहर निकल के देख लिया और देखा कि अरे यार, यहाँ तो सब दुखी है। अब मेरे दुख का सॉल्यूशन होता है, नहीं होता है, एटलीस्ट अब मैंने उससे अपने होने को प्रमाणित करना छूट गया मेरे से। अब ऐसा आदमी जिसके घर पे लाइट नहीं है और वो खुश है इस चीज से कि लाइट नहीं है, उसे कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही है, अब वो जाके फ्यूज का बंदोबस्त भी कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन का भी बंदोबस्त कर सकता है। फ्यूज जुड़ जाए तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रीशियन आ जाए तो अच्छी बात है, वो तो अपनी कंडीशन में बना हुआ ही था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हर एक आदमी उतना ही दुखी है। हाँ, अब इसमें कुछ सैड डाले जा सकते हैं, सैड से डाले जा सकते हैं कि कोई कह दे मेरे को दुख ज्यादा है, आपको दुख कम है, मेरी स्थिति यहाँ पर आई खड़ी है, आप अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। लेकिन सर, अगर आप दुख अनुभव कर रहे हैं और मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ, तो हम लोग एक ही जगह पर हैं। यहाँ पे कोई सैड्स नहीं है। अगर सैड होते, कुछ कम या ज्यादा होता, जैसे मुझे कम दुख हो रहा है, आपको ज्यादा दुख हो रहा है, तो मेरे को दुख हो ही नहीं रहा हो। मैं एक एग्जांपल जैसे अगर थोड़ी बात क्लियर करूं तो ऐसा होगा, कोई एक इंसान है जो 10 थप्पड़ खाने के बाद उस पोजीशन में आता है कि इसके बाद 11वां थप्पड़ मेरे लिए असहनीय दर्द है, मैं उसे सह नहीं पाऊंगा। और एक इंसान वो है जो 2 थप्पड़ के बाद तीसरे थप्पड़ में ही बोल देता है कि असहनीय दर्द हो रहा है। दोनों अपने 100% पर आ चुके हैं। देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि वो 10 थप्पड़ खा गया, उसको ज्यादा दुख है, ये 2 थप्पड़ ही खाया है, इसको कम दुख है। वो दोनों इंसान अपनी अपनी जगह पे 100% पर है। तो यही मेरा कहना है कि यहाँ पे ज्यादा दुख कम दुख जैसा नहीं है, बस एक्सेप्ट करने वाली चीज यही है, सब दुखी है। तो शायद हमारी स्थिति एटलीस्ट वहां से वहां आ जाएगी कि हाँ, अब दुख में भी राजी है। और जब ये एक बार स्वीकार हो जाता है, तो हम फ्यूज भी जोड़ेंगे, हम इलेक्ट्रिशियन को भी फोन करेंगे, फिर जो हो सो हो। ये सर मेरी थोड़ा सा इस पे एक अवलोकन कल आया था, मैंने सोचा शायद हेल्पफुल हो, मैंने शेयर किया सर। बहुत जी सर। बढ़िया, बहुत अच्छा अनिल, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। हम लोग वह जीना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, इसका साथ साथ चलते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। बड़ी मजे की बात एक कहूं कि हम सबके जीवन में जो बासी है, जो बासीपन का आधार है, वह एक ही है, मैं। जहां पर भी मैं है, वह दुखी हो, सुखी हो, कम दुखी हो, ज्यादा दुखी हो, कम सुखी हो, ज्यादा सुखी हो, बासी। तो हम लोग अलग अलग बासीपन पे काम नहीं कर रहे हैं, बासीपन के एक ही मूल स्रोत पर काम कर रहे हैं। और उसके लिए जो सबसे ही स्थूल तल है, वो शरीर पे जो बासीपन है, वहां से बासीपन को पकड़ करके, वहां से बासीपन को पर हाथ रख करके और उसे छांट करके कला सीखते हुए, और भीतर के सारे तलों पर जो बासीपन छाया हुआ है, वहां तक पहुंच रहे हैं। यह अद्भुत कला है।
हमें यह पकड़ में नहीं आ रही है, या पकड़ में आ रही है, या पकड़ में आ चुकी है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बोध कथा से थोड़ा सा चीज साफ होगी। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे जो जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे, भगवान नेमिनाथ। उनके पिता जो 10 भाई थे उसमें से एक भाई के बेटे थे। एक ही शहर में वे लोग दोनों लोग हैं। तो कृष्ण के परिवार की जो स्त्रियां हैं, उनके कुल कुटुंब की जो स्त्रियां हैं, वे नेमिनाथ के लिए, चूंकि वो साधु हो गए हैं और यमुना के उस पार आकर के ठहरे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा व्यंजन तैयार करती हैं, भोजन तैयार करती हैं और ले करके उनको खिलाने के लिए निकलती हैं। दिन का जब समय था तो उस समय यमुना में अधिक पानी नहीं था, तो वो आराम से चल के पार करके चली जाती। लेकिन भोजन बनाते बनाते खूब वर्षा हुई और नदी में बाढ़ आ गई, यमुना अपूर हो गई। वे जाती हैं, बड़ी दुखी होती हैं, उदास होती हैं और रोती हुई वापस लौटती हैं कृष्ण के पास। कृष्ण देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने सारी कथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, हम लोग व्यंजन बना करके भोजन कराने के लिए उस पार जाने वाली थी और यमुना जी में बाढ़ आ गई। कहते हैं चिंता की बात नहीं है, जाओ यमुना से कहना कि यदि साधु भूखा हो तो वे रास्ता दे दे। तो महिलाएं कहती हैं भला ऐसे कहने से नदी थोड़ी रास्ता दे देती है। लेकिन अब कृष्ण की बात थी, उन लोगों ने कहा कि हर्ज भी क्या है और हमारे पास उपाय भी क्या है। तो वे जाती हैं, नदी के तट पर खड़ी होकर के कहती हैं कि यदि उस पार जो साधु है जिसके लिए हम भोजन कराने के लिए निकली हैं, यदि वो भूखा हो तो हमें रास्ता दे दीजिए। कथा कहती है कि उन स्त्रियों को रास्ता मिल जाता है। यमुना जी का जल बड़ा ही नीचे उथला हो जाता है और वो आसानी से नदी पार करके चली जाती है। वहां जाके वे नेमिनाथ को भोजन कराती हैं, वहां सत्संग करती हैं और फिर वहां से लौटती हैं। लौटती हैं तो देखती हैं कि यमुना का जल खूब उफना हुआ है, बढ़ा हुआ है। वे फिर घबरा जाती हैं कि आते समय तो युक्ति काम की थी कि यदि साधु भूखा हो तो रास्ता मिल जाए। अब तो साधु भूखा भी नहीं है, साधु को तो खूब खिलाया पिलाया गया है और उसने खूब स्वाद ले लेकर के खाया है, तो अब तो वह उपाय भी काम नहीं करेगा। इसलिए वह फिर रोती पीटती वहीं पर बैठी है। नेमिनाथ को खबर मिलती है तो नेमिनाथ उनको बुलवाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, यमुना जी में पानी बहुत बढ़ गया है, अब हम कैसे उस पार जाए। तो कहते हैं फिर तुम लोग आई कैसे थी। वे कहती हैं कि आते समय तो कृष्ण ने यह युक्ति बताई थी कि यदि साधु भूखा हो तो रास्ता मिल जाए और हमें रास्ता मिल गया था, अब क्या करें। तो वो कहते हैं कि फिर अभी जाने में उस युक्ति का उपयोग करने में क्या हर्ज। तो वे कहती हैं करें उस समय आप भूखे थे, आपने भोजन नहीं किया था और अब तो हमने ही अपने हाथों से आपको भोजन कराया है, अब तो कैसे वो युक्ति काम करेगी। तो कहती हैं वो नेमिनाथ उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जाओ और यही फिर कहना कि यदि साधु भूखा हो
साधु ने कभी कुछ न खाया हो तो रास्ता मिल जाए। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, ये सदुक्कड़ी वाली भाषा। पहले कृष्ण ने पशुपेश में डाल दिया, पर हालांकि काम की वो युक्ति, पर अब ये कह रहे हैं तो कृष्ण की बात तो चलो ठीक है, समझ में आती है, पर इनकी बात ये तो हमारे सामने ही खाए हैं, पर साधुओं की बात। उन्होंने कहा कि और कोई उपाय भी तो नहीं है। तो जाती हैं, यमुना के किनारे खड़ी होकर कहती हैं कि यदि साधु भूखा हो, उसने कभी कुछ न खाया हो, उपासा हो, तो रास्ता मिल जाए। वो कथा कहती है रास्ता फिर मिल जाता है। वे बड़ी भौचक रहती हैं। इस बार आकर के वे कृष्ण के पास वापस जाती हैं कि अब तुम ही रहस्य बताओ, ये क्या है मामला। कि जाते समय तो ठीक, पर आते समय तो हमने खुद ही खिलाया हुआ है उनको, फिर साधु भूखा कैसे है और हम साधु उपासा कैसे है, हमें रास्ता भी मिल गया। कृष्ण हंसते हैं, वे कहते हैं वही प्रयोग जो हम कर रहे हैं। करने वाले से मुक्त, देखने वाले से मुक्त देखना, सुनने वाले से मुक्त सुनना, भोजन करने वाले से मुक्त भोजन करना। जहां पर भी करने वाला है, जहां पर भी करता है, वासीपन। जहां पर भी करने वाला है वहां पाप लगता है। जहां पर भी करने वाला है वहां सब कुछ अपवित्र हो जाता है, उच्छिष्ट हो जाता है। तभी तो कृष्ण युद्ध करवा देते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता। और हम करने वाले हैं, यज्ञ करें, पुण्य करें, तीर्थ करें, करने वाले की वजह से सब कुछ अपवित्र हो जाता है। करने वाला नहीं है तो जो कुछ करूं सो पूजा, साधो सहज समाधि भली है। वह करने वाला महत्वपूर्ण है। जब तक करने वाला नहीं है तब तक कोई पाप नहीं। और उसी करने वाले से मुक्त जीवन का महामंत्र, महारत्न हम लोग यहां साझा कर रहे हैं। यह बात आसानी से हमारे सामने आ जा रही है, हमें पकड़ में नहीं आ रही, उपलब्ध हो जा रही है। हम अपने आशीष की हम अपने प्रसाद की, हमको आए वरदान की महिमा नहीं देख पा रहे। इस रत्न को समझने में अनंत अनंत जन्म बीत जाते हैं। ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, एक पौराणिक रूप से, एक मौजू रूप से बात कहें तो ज्ञानियों को, तपस्वियों को न जाने कितना यत्न करना पड़ता है, पर इस करने वाले से मुक्त नहीं हो पाते। यह करने वाला इस भाव से मुक्त नहीं हो पाते। पर हम आप बातचीत में इस परम धर्म को साझा कर ले रहे हैं। यह परम धर्म है, ये इससे मूल्यवान कुछ नहीं। और इतनी सी तो बात है कि बिना सुनने वाले के सुनना। और हम अगर ये असंभव प्रश्न उठाते हैं ना कि बिना देखने वाले के देखना। अब शरीर के भौतिक तल से शुरू करते हैं और भीतर वह सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है। इस प्रश्न रत्न की महिमा
अपार है, इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। अपार का मतलब होता है जिसे क्रॉस न किया जा सके। इस महिमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है इस प्रश्न की। यदि हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि वह जीना क्या है जो जीने वाले से मुक्त है, इसे क्रॉस नहीं किया जा सकता, अलंघ्य है। इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसे पार नहीं किया जा सकता। मतलब पार करने का मतलब अपवित्र नहीं किया जाता, लांघा नहीं जा सकता। हम कहते हैं ना कि कोई जैसे यज्ञ की वेदी बनी हुई है तो उसमें लांघिए मत, उसकी महिमा का उल्लंघन मत करिए। इसकी महिमा का आप उल्लंघन कर ही नहीं सकते, इतना विराट है। ये जीवन की उस विराट घटना में स्थापन है जिसे लांघा ही नहीं जा सकता, जिसका उल्लंघन असंभव है। देखिए ना, यही देखिए, जब हम सवाल उठाते हैं कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है, कर्ता का अवसान हो गया, सुनने वाले का अवसान हो गया। जो है उसके बाद, जब सुनने वाला नहीं है, उसके बाद जो बच रहता है वो परमात्मा ही तो है। गए हम, मिटे हम, जो बचा वह अविनाशी ही तो है। उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं, उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं, उसे भ्रमित करने का कोई उपाय नहीं। इतनी सरल सी तो बात है। रहस्यों का रहस्य बस इतना ही तो है कि जहां पर मैं नहीं। अगर मेरी न मानिए, सारी दुनिया में जितने भी जानने वाले लोग हुए, उनकी वाणी देखिए, कबीर को सुनिए, मैं नहीं, हरि है। वैसे तो अभी का प्रश्न, जो भौतिक तल है, देखना, हमने सीखा कला कि वह क्या है जो देखने वाले से मुक्त है। वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है। हमने प्रश्न उठाया, परमात्मा के पदचाप भीतर सुराई पड़ने शुरू हो गई। हमने वह क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है, भीतर से लेके बाहर तक हमने प्रश्न उठाया। महासंगीत जीवन का वहां अवतरित होना शुरू हो गया। समस्या क्या है, हमें पता नहीं चलता। तो हमें पता नहीं चलता तो हम क्या सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, अद्भुत कुछ हो रहा है। यदि प्रश्न उठाने की संभावना है तो इससे बड़ा और आप वरदान क्या मांगिएगा, और इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में क्या उतरेगा। सारे सौभाग्य बच्चों के पानी के बुलबुले हैं। आपके एक नहीं 10 पुत्र हो जाएं, पानी के बुलबुले हैं। इस धरती पर कोई पुत्र कभी भी विद्यमान नहीं रहा। आप सारी दुनिया की संपत्ति के मालिक हो जाए, 32 साल की उम्र में सिकंदर हाथ फैला करके चला गया। 32 नहीं 32,000 साल भी जिए, क्या अर्थ है। पानी का बुलबुला है, थोड़ी देर ज्यादा की थोड़ी देर कम। बुलबुला, पानी के बुलबुले की हैसियत क्या, बिसात क्या। कुछ भी हो जाए, कोई बड़ा सम्मान करे, बड़ा आदर दे, बड़ी परवाह करे, बड़ा प्रेम करे, बिसात क्या, पानी का बुलबुला। कबीर कहते हैं ना, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। जैसे पानी का बुदबुदा है, ऐसे मनुष्य की जाति है। तो उसका होना ही पानी के बुदबुदे जैसा है, तो दुख क्या सुख क्या। यह विहंगम दृष्टि की बात है, जो जया मां से भी चर्चा हो रही थी। विहंगम दृष्टि की बात है, उसमें यह सब अपने आप इसमें से मोहभंग होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या रोना क्या हंसना,
किसको पा करके खुश होना, किसको खो करके शोक करना। जरा सा ऊपर दृष्टि लाइए, जरा सा ऊंचे उठिए, जरा सा निगाह उठाइए, पानी केरा बुदबुदा, जैसे सेमल फूल, ऐसा ही ऐसा कुछ संसार लगेगा। तब ये सब प्रश्न वैलिड होने शुरू हो जाते। फिर आपको यह जो रत्न मिल रहा है, जिसमें वह जीवन उद्घाटित हो रहा है जो पानी केरा बुदबुदा नहीं है, जिसमें वह अमृत उद्घाटित हो रहा है, जिसमें जीवन तथा कथित जन्म और मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वह अमृत है। क्या आप उसके लिए अब और कौन सा आशीष चाहिए आपको कि कोई पानी के बुदबुदे से जीवन को उभार करके अमृत में स्थापित कर दे, कोई पानी के सेमल के फूल की तरह मुरझाने वाले जीवन में कुछ ऐसा फूल खिला दे जो कभी मुरझाता ही नहीं, दिन दुना रात दुना रात चौगुना उसकी सुगंध, उसकी खिलावट फैलती ही चली जाती है। बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं, सहस्त्र दल कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। आप क्या अब और किस वरदान की आप कामना करते हैं, और किस आशीष की, सुअवसर की कामना करते हैं? वह यह रत्न है, यह प्रश्न रत्न, कि जब हम सवाल उठाते हैं कि वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है, हमें कभी उसका उत्तर सुनाई नहीं पड़ेगा। वह देखना क्या है जो देखने वाले से मुक्त है, उसका दर्शन हमें नहीं होगा, हम मिट जाएंगे, पर वहां पर वह अपने हजार हजार हाथों, हजार हजार पैरों से उपस्थित होना शुरू हो गया। कोई हर्ज नहीं, हम झूठ हैं मिटने के लिए राजी, और वहां पर जो सच है वह विद्यमान होना शुरू हो गया। तो हमने यह देखा कि आंखों से, कानों से, फिर 2-3 ज्ञानेंद्रियां और हैं, एक स्पर्श, दूसरा गंध, तीसरा स्वाद। हम ज्ञानेंद्रियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ताजी हैं, ज्ञानेंद्रियां निपट वर्तमान में होती। आप कोई स्वाद अतीत में ले सकते हैं, कोई स्वाद भविष्य में ले सकते हैं, नहीं ले सकते। वास्तविक स्वाद जो है वह आप अभी और यही ले सकते हैं। आपने जो स्वाद पहले लिया है उसकी जुगाली कर सकते हैं। आपने जो गंध पहले ली है उसकी जुगाली कर सकते हैं। आपको किसी का स्पर्श जो पहले मिला है उसको रिकॉल कर सकते हैं, पर इस क्षण में आप जो नहीं है उसका स्पर्श, उसकी गंध और उसका स्वाद नहीं ले सकते। और यदि कुछ बिल्कुल अनूठा स्वाद है, अर्थात कहें कि जो स्वादों का स्वाद है, जिस पर सारे स्वाद घटित होते हैं, उसका स्वाद लेना हो, जैसे उदाहरण के तौर पे आपको अगर जीभ का स्वाद लेना हो तो कैसे लीजिएगा? आपको अगर यह जो नासिका है इसकी गंध लेनी हो तो कैसे लीजिएगा? नासिका तो सबकी गंध लेती है, पर नासिका की गंध कैसे लीजिएगा? जीभ तो सबका स्वाद लेती है, जीभ का स्वाद कैसे लीजिएगा? त्वचा तो सबका स्पर्श लेती है, त्वचा का स्पर्श कैसे लीजिएगा? पर त्वचा का स्पर्श तो है। आपको ठंडक का एहसास होता है, गर्मी का एहसास होता है, ह्यूमिडिटी का एहसास होता है, पर सिर्फ त्वचा का एहसास क्या है? सिर्फ जीभ का स्वाद क्या है?
आप कहेंगे कि फीका स्वाद, नहीं, जीभ का स्वाद फीका नहीं है। जीभ के आसपास जो कुछ है उसका स्वाद फीका है, जो लार है उसका स्वाद फीका है। जीभ का स्वाद आप लेंगे कैसे? तो आज हमारे अन्वेषण के लिए यह प्रश्न है, साथ साथ चलते हुए, कि देखना, सुनना और ये स्पर्श, गंध और स्वाद, यह सब एक साथ, एक मुश्त, इनको बिना लेने वाले के, इनको बिना करने वाले के महसूस करना क्या है? बिना महसूस करने वाले के महसूस करना क्या है? थोड़ा सा एक ढंग से मैं बताऊं तो आपको बात पकड़ में आएगी। अभी आप देखें, आपकी श्वास चल रही है, चल रही है। भीतर एक संकल्प लें कि अब मैं जानबूझ करके श्वास लूंगा। श्वास अब भी चल रही है, आपने संकल्प लिया कि मैं अब जानबूझ करके श्वास ले रहा हूं। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अब आप संकल्प छोड़ दीजिए, प्रयोग करिएगा, अभी भी प्रयोग करिए, दिन में भी प्रयोग करिएगा। अब आप संकल्प छोड़ दीजिए। बिना संकल्प के श्वास लेना क्या है? बिना लेने वाले के श्वास लेना क्या है? श्वास अब भी चल रही है। पहले से अब में अंतर क्या हुआ? पहले प्रमाद में, बेहोशी में चलती थी, अब होश में चल रही। हो रहा है। श्वास पहले भी चलती थी पर यंत्र की तरह चलती थी, आ रही है, जा रही है, कुछ पता नहीं। बीच में पता लगने वाला आया कि पता के साथ हम श्वास ले रहे हैं, फिर पता लगने वाले को भी जाने दीजिए। अब भी श्वास चल रही है, पर अब अंतर है कि श्वास अब होश में चल रही है। आप नहीं ले रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, पर श्वास आ और जा रही है होश में। तो यह पहली तो यांत्रिकता से मुक्ति, यांत्रिक देखने से, यांत्रिक सुनने से मुक्ति, फिर सुनने वाले के साथ सुनाई पड़ना बाहर का, पांचों ज्ञानेंद्रियों पे, जिसमें देखना भी अब होश में देखना, और फिर बिना देखने वाले के देखना, बिना देखने वाले के देखना, बिना सुनने वाले के सुनना। पहले सब कुछ यांत्रिक सुनाई दे रहा है, नहीं कुछ पता चल रहा है, फिर होश में सुनना, और फिर बिना सुनने वाले के सुनना। और यही चीज जो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर दिखाई, सुनाई, स्वाद, स्पर्श, गंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों पर जो भी कुछ घट रहा है, उसमें पहले सब कुछ यांत्रिक घटता रहता है, फिर एक एक इंद्रिय पर प्रयोग करिएगा, एक एक इंद्रिय पर देखिएगा कि अब मैं जान करके स्वाद लूंगा, जान करके मैं अब स्पर्श कोई महसूस करूंगा, किसी का या क्लाइमेट का, जान करके। और उसके बाद बिना जानने वाले के महसूस करना। आप पाएंगे कि भीतर कुछ भी नहीं है जो जानना रहा है, जो भी कुछ महसूस हो रहा है वो बड़े अवधान में महसूस हो रहा है। फिर भीतर चले जाइए, भीतर प्रवेश कर जाइए। जो भी यह कुछ भीतर चल रहा है जीवन, इसको बिना देखने वाले के, बिना सुनने वाले के भीतर आप पाएंगे कहीं। यद्यपि यह देखना और सुनना प्रमुख इंद्रियां हैं, दूसरी इंद्रियां बड़ी बड़ी शिथिल, बड़ी बहुत उनकी सूक्ष्म भूमिका रहती है, स्वाद की और स्पर्श की। पर अगर आप भीतर पाएंगे तो भीतर भी स्वाद चलता है, भीतर भी स्पर्श चलता है, भीतर भी गंध चलती है। आप सवाल उठाएंगे तो दिखाई पड़ेगा, जैसे अब तक हमको हमको सुनाई नहीं पड़ता था कि भीतर भी आवाज है, ऐसे ही भीतर भी कुछ न कुछ गंध है, कुछ न कुछ भीतर भी स्पर्श है मन के तल पर।
वहां पर यह सवाल उठाइएगा कि बिना वाले के, सुनने वाला, देखने वाला, स्वाद लेने वाला, गंध महसूस करने वाला, स्पर्श महसूस करने वाला, बिना वाले के जो भी कुछ भीतर चल रहा है उसे जीना क्या है? बिना जीने वाले के भीतर जो भी कुछ घट रहा है उसको जीना क्या है? बाहर बिना वाले के महसूस करना, यह हमको जो हमारा जीवन बासीपन में उमड़ घूम रहा है उसको सबसे पहले भौतिक तल पर बासीपन से मुक्त करेगा। भौतिक तल पे हमें महसूस करना शुरू हो जाए, हमें वह महसूस होना शुरू हो जाएगा जिसमें महसूस करने वाला नहीं है, अर्थात भौतिक तल पर जागरण शुरू हो जाएगा। फिर वही जागरण, वही कला भीतर, कि बिना वाले के भीतर जो भी कुछ चल रहा है उसे जीना क्या है। और यह बिना वाले के जीना जो है, बाहर तो यह बड़ा ही सुस्पष्ट हो जाता है, लेकिन भीतर सारा कुछ जो है वो ख्यालों की दुनिया में, वह बनावटी दुनिया है। भीतर जैसे ही वाला खत्म हुआ, हाथ की एक ताली गई, हाथ का एक हिस्सा वहां से हटा, सब कुछ भीतर कोलैप्स हुआ और वहां पर वह उद्घाटित होना शुरू हो गया जो अमृत है, जो अविनाशी है। हमें पता नहीं चलेगा, हमें उत्तर नहीं आएगा, वह उद्घाटित होने शुरू हो गया। वह रत्न आपके हाथ में, ये ऐसा रत्न है जो अनंत युगों तक छीना नहीं जा सकता, जिसे मलिन होने का, जिसका अवमूल्यन होने का कोई उपाय ही नहीं, उसका मूल्य दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। वह विराट होता ही चला जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता चला जाए। यह ऐसा रत्न है जो फैलता चला जाए, जो विराट होता चला जाए, जिसके पर मतलब काव्यात्मक रूप से हम कह रहे हैं, पर वह कैसे काम करता है वह हमें उद्घाटित करना है, हमें उसका पता लगाना है। तो आज के दिन हमारा यह प्रश्न रहेगा कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से बिना वाले के, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर जो भी कुछ घट रहा है बिना वाले के उसे घटने देना क्या है। भीतर बिना वाले के जो भी कुछ है उसे देखना, सुनना, समझना क्या है। इस प्रश्न के साथ आज हम लोग दिन भर रहते हैं। जो प्रश्न है इसको लेकर के यदि कोई भी संशय हो तो अभी हम लोग उस पर चर्चा कर लें। ठीक है, फिर प्रश्न के साथ 2 मिनट बैठते हैं और फिर इस प्रश्न पर काम करने के लिए अपने जीवन में उतर जाएं।
बाहर के तल से शुरू करके भीतर तक बिना वाले के जीना क्या है, बिना वाले के जीना क्या है, बिना वाले के जो भी कुछ बाहर से लेके अंदर तक घट रहा है उसे देखना, जीना क्या है।